गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कल मोमेंटम के बारे में पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमारी टॉपिक थी मोमेंटम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम वेरी इम्पॉर्टेंट होता है फोर्स के लिए, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। Momentum formula is P is equals to a multiplication of mass and velocity. It means that इसका मतलब होता है कि जब एक बॉडी का कोई मास होगा m और वो मूव होगी विथ वेलोसिटी v, तो ये सारे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? मोमेंटम p, राइट? अब इसे चेंज कैसा करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक बॉडी है whose mass is m। इसका ना मास क्या है? m है, समथिंग kg। अब ये चल रही है विथ वेलोसिटी v। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चेंज करना हो, मतलब या तो मैं इसे फास्टली और भगाऊंगी या फिर इसे मैं स्लो डाउन कर दूंगी, राइट? इन दोनों के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना ये वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। मैं मास चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, ये एक ना मेरे पास एक बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल का मैं सिर्फ वेलोसिटी ही चेंज कर सकती हूँ। मैं बाईसाइकिल का मास कैसा चेंज करूँगी, राइट? बाईसाइकिल को मैं छोटी बड़ी कैसा कर सकती हूँ? बाईसाइकिल को मैं लाइट वेट या फिर हैवी वेट कैसे बना सकती हूँ? ये अपना एक पर्टिकुलर मास है। बाईसाइकिल जितनी है उतनी रहेगी, उतना ही मास रहेगा। हाँ, मगर उसकी वेलोसिटी बाईसाइकिल या तो स्लो भी चल सकती है या फिर फास्ट भी चल सकती है। अब किसी ऑब्जेक्ट लाइक दिस, अब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करना मतलब उसका मोमेंटम चेंज करने का मतलब होता है। नाउ यू टेल मी, अब आप बताइए, अगर मैं किसी चीज़ का वेलोसिटी चेंज करके किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को फास्टली मूव करूं या फिर स्लो डाउन करूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर इसे फोर्स अप्लाई करना चाहिए? अगर मैं पीछे से, ऑब्जेक्ट के पीछे से मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो ऑब्जेक्ट फास्टली चलेगा, और अगर मैं ऑब्जेक्ट के सामने से फोर्स अप्लाई करूँगी तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द momentum. We can change the momentum only with the application of force. Only with the application of force. या तो मुझे बैक साइड, उस मास के बैक साइड से, मतलब साइकिल को अगर मैं पीछे से मैं फोर्स करूँ ना तो साइकिल बहुत फास्ट जाएगी, और अगर मैं साइकिल को सामने से फोर्स अप्लाई करूँ तो साइकिल स्लो हो जाएगी। इस तरह से मैं साइकिल का ना मोमेंटम चेंज कर रही हूँ वेलोसिटी के वजह से। और इसे मोमेंटम को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्या मैं बोलूँ कि मैं मोमेंटम को चेंज कर रही हूँ dp/dt? dp/dt बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम ओनली विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो फोर्स हो गया चेंज इन मोमेंटम। फोर्स आप इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इज नॉट इज कॉल्ड एज फोर्स, मगर मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। इधर देखिए आप, अब मैं ना मोमेंटम की जगह पर अगर मैं m/v करूँ तो मैं मास तो चेंज नहीं कर सकती। मैं साइकिल को ट्रक या ट्रक को साइकिल नहीं बना सकती। मैं साइकिल को छोटा बड़ा नहीं कर सकती, ट्रक को मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकती, इसीलिए मास में नहीं चेंज कर सकती। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, मास को बाहर ला लेंगे। अब dv/dt, व्हाट डू यू मीन बाय dv/dt? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो मैं लिख दूँ a। अब आप देखिए ये हमारा f जाके क्या बन गया? f इज नथिंग बट m/a। तो चेंज इन वेलोसिटी इज change in momentum only because of force. Okay, this is for today's video. Thank you so much for
वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी। आप लोग इस तरह से अगर मुझे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यू देंगे अच्छे से, तो शायद मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। थैंक यू सो मच। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।